हेलो गाइस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। आज मैं लेकर आई हूं हम सबके पसंदीदा सीरियल की डेली अपडेट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की हर नई अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखें और मेरा साथ देते रहें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अंगद कब्रिस्तान पहुंचता है। तभी उसे अचानक अपने पीछे किसी की परछाई नजर आती है। अंगद घबरा जाता है। उसी वक्त कब्रिस्तान का चौकीदार आता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। अंगद चौकीदार से पूछता है, क्या आप किसी बंटू को जानते हैं जिसकी 8 साल पहले मौत हो गई थी। चौकीदार उसे बताता है कि बंटू को चोल के पीछे बड़ी बेरहमी से मारा गया था 8 साल पहले। फिर चौकीदार अंगद को बंटू की कब्र दिखाता है। अंगद कब्र देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, इसका मतलब मिताली के अंदर सच में किसी आत्मा या भूत का असर है। इसी कारण वह अजीब व्यवहार कर रही है। इसके बाद अंगद मिताली के बारे में बात करने के लिए नो के घर पहुंचता है। तभी अचानक सुजू की चीख सुनाई देती है। अंगद और नो तुरंत सुजू के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। सुजू डरी हुई होती है और हाथ से इशारा करके अलमारी की तरफ देखने को कहती है। अंगद और नो जब देखते हैं तो मिताली अलमारी के ऊपर बैठी होती है। यह देखकर तीनों चौंक जाते हैं। मिताली अजीब नजरों से सबको देखती है और अलमारी से नीचे कूद जाती है। अंगद, सुजू और नो मिताली की ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं। सुजू बहुत परेशान होकर पूछती है, मिताली को आखिर क्या हो गया है। अंगद उन्हें बताता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में मिताली का बर्ताव बहुत अजीब था। वह बार बार किसी बंटू का नाम ले रही थी। इसलिए मैं पता लगाने गया कि बंटू कौन था। जब मैं कब्रिस्तान गया तो मुझे पता चला कि बंटू की 8 साल पहले निर्ममता से हत्या की गई थी। अंगद कहता है, मुझे लगता है मिताली के अंदर किसी आत्मा का साया है। यह सुनकर सुजू चिंता में रोने लगती है। अंगद उसे शांत करता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। नोएना अंगद से कहती है कि जो कुछ मिताली के साथ हो रहा है उसकी वजह से तुम मिताली से शादी करने से इनकार मत करना। अंगद कहता है, अगर ये सब शादी के बाद होता तो क्या मैं मिताली को छोड़ देता। मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं उसका इलाज करवाता ताकि वह ठीक हो सके। अंगद आगे कहता है, हमें मिताली को किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा ताकि उसका इलाज हो सके। और जब तक मिताली ठीक न हो जाए यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। नो अंगद की तारीफ करती है और कहती है, तुम बिल्कुल अपने पापा मिहिर जैसे हो। कोई और होता तो मिताली की हालत देखकर रिश्ता तोड़ देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सुजू भावुक होकर कहती है, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम हमेशा मिताली का साथ दोगे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। उधर शांति निकेतन में अंगद की मेहंदी की तैयारियां चल रही होती हैं। घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उत्साह से सारी रस्मों की तैयारी कर रहे होते हैं। मिहिर तुलसी से कहता है कि नोएना और उसके मेहमान शाम को हमारे घर मेहंदी फंक्शन में आने वाले हैं। तुलसी यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा है, दोनों परिवार एक साथ इस खुशी में शामिल होंगे। तुलसी कहती है, नौ तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए उसके परिवार के लिए इतना करना तो बनता ही है। मिहिर हल्की नाराजगी में कहता है, नोना का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। उसने आग में कूदकर मेरी जान बचाई थी। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुलसी कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो कि उस दिन मैं घर पर नहीं थी। मिहिर जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हें सबकी परेशानी सुलझानी होती है। मिहिर आगे कहता है, आज हमारे बेटे अंगद की मेहंदी है, इसलिए आज हम किसी बात पर बहस नहीं करेंगे और मन को साफ रखेंगे। फिर मिहिर सबको बुलाता है और कहता है, मुझे परी के बारे में आप सबसे बात करनी है। मिहिर कहता है कि अंगद की शादी में लोग आएंगे तो परी की टूटी हुई शादी की चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि शादी में मैं यह घोषणा करूंगा कि हमारी बेटी परी की शादी रणविजय के साथ होगी। परी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तुलसी मिहिर से कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि रणविजय अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी तुम परी की शादी उसी से करना चाहते हो। तभी मिहिर को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। इसके बाद मिहिर
और नोएना पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। रणविजय मिहिर से कहता है कि जब मुझे पता चला कि सुभाष ने ऑफिस में आग लगाई है, तो मैंने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मिहिर सुभाष से पूछता है, तूने हमारे ऑफिस में आग क्यों लगाई? सुभाष जवाब देता है, यह सवाल मुझसे नहीं, अपने बेटे अंगद से पूछो। मिहिर हैरान होकर कहता है, इसका मतलब क्या है? सुभाष बताता है कि कुछ महीने पहले जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तब एक दिन अंगद ऑफिस आया। उसने कहा कि मुझे अपनी बहन परी की शादी में बहुत खर्च करना है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे धमकाया कि अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। फिर वह गुस्से में मेरे कैबिन में आया और फाइलें फेंकने लगा। उसी दौरान उसने गलती से शराब की बोतल गिरा दी और पास रखे कागजों में आग लग गई। वह आग पूरे ऑफिस में फैल गई, लेकिन अंगद वहां से भाग गया ताकि किसी को कुछ पता न चले। जब सबूत मिले तो मुझे फंसाकर जेल भेज दिया गया। अब जब मैं बाहर आया तो मैंने सोचा कि अंगद को सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर मिहिर गुस्से में अंगद से पूछता है, क्या यह सच है? अंगद कहता है, नहीं, यह झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। मिहिर कहता है, अगर तू निर्दोष है तो सच्चाई साबित कर, वरना मैं खुद तुझे कानून के हवाले कर दूंगा। तभी रणविजय कहता है, अंकल, आप परेशान मत हो। मैं जानता हूँ अंगद निर्दोष है, क्योंकि जब ऑफिस में आग लगी थी तो मैं वहां मौजूद था और मैंने देखा था कि आग गलती से लगी थी ना, कि जानबूझकर। फिर रणविजय कहता है, आप चिंता न करें, मैं सच्चाई सबके सामने साबित कर दूंगा। मिहिर यह सुनकर शांत हो जाता है। इधर घर में तुलसी और बाकी लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। सुजू मिताली को सजाने में मदद करती है। मिताली अचानक आईने में अपनी परछाई देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। सुजू और नौ दौड़कर उसके पास आते हैं। नौ कहती है, हमें अब मिताली को तुरंत किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा ताकि उसकी हालत और न बिगड़े। अंगद कमरे में आता है और कहता है, अब मैं किसी भी हालत में मिताली को अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके अंदर कोई भी शक्ति क्यों ना हो, मैं उसका साथ दूंगा। नो और सुजू दोनों हैरान होकर अंगद को देखते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है।